भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तेल और टैरिफ को लेकर नई खींचतान सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने अपने ताजा क्रूड ऑयल टैंकर में अमेरिकी तेल को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। ये रिपोर्ट हमें रॉयटर्स के हवाले से बता रही है। जी हाँ, इस बार आईओसी ने नाइजीरियन और मिडिल ईस्ट के करीब 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जबकि पिछले हफ्ते ही उसने अमेरिका से 5 मिलियन बैरल तेल खरीदा था। तो आखिर भारत ने अचानक अमेरिकी तेल से मुंह क्यों मोड़ लिया? क्या वाकई इसका सीधा संबंध अमेरिका द्वारा लगाए गए भारत पर 50% टैरिफ से है? और आगे इस फैसले का भारत अमेरिका रिश्तों पर और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव होगा? चलिए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में इस वीडियो में। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने लेटेस्ट टेंडर में अमेरिका से तेल ना खरीदते हुए नाइजीरिया और आबू धाबी से 3 मिलियन बैरल क्रूड उठाया है। नाइजीरिया से खरीदा गया तेल 1 मिलियन बैरल अगबा ग्रेड और 1 मिलियन बैरल उसान ग्रेड, ये दोनों कार्गो आईओसी ने फ्री ऑन बोर्ड आधार पर खरीदे हैं। मिडिल ईस्ट से खरीदा गया तेल 1 मिलियन बैरल डीएस क्रूड यानी आबू धाबी का, यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डिलीवरी बेसिस पर सेल से खरीदा है और अक्टूबर नवंबर में भारतीय पोर्ट पर पहुंचेगा। यानी इस बार अमेरिकी क्रूड की जगह अफ्रीका और मिडिल ईस्ट ने बाजी मार ली है। अगर हम सिर्फ एक हफ्ते पीछे देखें तो हाल ही में आईओसी ने 5 मिलियन बैरल अमेरिकी WTI क्रूड खरीदा है। उस समय अमेरिकी तेल भारत के लिए अच्छा सौदा साबित हो रहा था, क्योंकि ब्रेंट WTI का स्प्रेड करीब $4 प्रति बैरल था। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद हालात बदल गए और अमेरिकी तेल की लैंडेड कॉस्ट ज्यादा पड़ने लगी। अब सवाल ये है कि अमेरिका से खरीदे गए तेल की कीमत ज्यादा क्यों पड़ रही है? दरअसल ब्रेंट WT स्प्रेड भले ही ब्रेंट और WTI के बीच अंतर $4 का है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट जोड़ने के बाद अमेरिकी तेल भारत तक महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल कम दूरी और शिपिंग चार्जेस की वजह से बिल्कुल सस्ता पड़ता है। यानी महज $4 का प्राइस गैप होने के बावजूद लैंडेड कॉस्ट में अमेरिका का तेल मुकाबला नहीं कर पाया। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ डबल कर दिया है, यानी कि 50% तक बढ़ा दिया है। इसका कारण है अमेरिका का कहना था कि भारत लगातार सस्ते रूसी तेल की खरीदारी कर रहा है। इससे अमेरिका की तेल बिक्री प्रभावित हुई है और यही वजह है कि वॉशिंगटन ने टैरिफ का नया हथियार चला दिया है। तो आईओसी ने अमेरिकी तेल ना खरीदना कहीं न कहीं इस तनाव का सीधा जवाब भी माना जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत की स्ट्रेटेजी हमेशा ये रही है, वो किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इसलिए रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो वहाँ से आयात करेगा। मिडिल ईस्ट भारत का पारंपरिक सप्लायर है। अब नाइजीरिया जैसे अफ्रीका देश से लगातार खरीदारी हो रही है। इसका फायदा ये है कि भारत के पास कई विकल्प खुलते जा रहे हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी भी हो, आईओसी का ये कदम बड़ा ही राजनीतिक संदेश है। भारत ये दिखाना चाहता है कि वो स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा नीति अपनाता है। अगर अमेरिका दबाव डालेगा तो भारत उसके तेल को छोड़ सकता है। अगर रूस सस्ता तेल बेचेगा तो भारत वहीं से खरीदेगा। अगर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट अगर कुछ अच्छा सौदा देंगे तो भारत उनकी तरफ झुक जाएगा। यानी भारत के लिए सबसे अहम बात कीमत और सप्लाई की सुरक्षा, ना किसी देश की नाराजगी। खैर, आईओसी का ये कदम सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक मैसेज है। भारत ने साफ कर दिया कि वो तेल खरीदते हुए केवल और केवल एक ही चीज देखता है और वो है राष्ट्र हित। अब देखना तो ये होगा कि अमेरिका इस संदेश को कैसे लेता है, समझदारी से या फिर टकराव से। आपको क्या लगता है, भारत का एक कदम बिल्कुल सही है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।